से महाराष्ट्र राज्य की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी यात्रा का छठा चरण भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। कहते हैं कि कभी इस पर्वत पर भूतों और डायनों का वास था। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। इन्हें नाना फडणवीस ने बनवाया था। भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख का जगमोहन बीच से टूट गया है। शिवजी सह्याद्री पर्वत पर स्थित हैं। भीमा नदी भी वहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल भरता है। मंदिर कलापूर्ण है, किंतु जीर्ण होने से भग्न होता जा रहा है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 कुएं हैं। मंदिर के भीतर गणेश जी की प्रतिमा है और भगवान शंकर के अभिन्न साथी नंदी की प्रतिमा भी। शिव की चर्चा हो तो नंदी की चर्चा तो होनी ही चाहिए। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम, शनिदेव मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम, ओम मंगलम शनिदेव मंगलम। गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं,
जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक सरोवर है। इसके नीचे गोदावरी का जल आता है। यहां स्नान करने के बाद ही देव दर्शन किए जाते हैं। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं। 5 प्रसिद्ध तीर्थों में प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहां से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट पंचवटी में व्यतीत किए। नासिक में लगभग 60 मंदिर हैं और ये स्थान इस प्रदेश की काशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम, सीता और लक्ष्मण से संबंध। हम 12 ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन
दक्षिण भारत की ओर लौटे। सर्वप्रथम हम अपनी यात्रा के 9वें चरण पर दर्शन हेतु मल्लिकार्जुन पहुंचते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री शैल पर है। वहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं सती की देह का ग्रीवा भाग जहां गिरा वहां भ्रमरांबा देवी का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का इस बात पर विवाद हो गया कि सबसे पहले विवाह किसका हो, तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए दोनों पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल दिए कि जो पहले लौटेगा वो पहले शादी करने का अधिकारी माना जाएगा। कार्तिकेय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जब कैलाश पर्वत लौटा तो हैरान रह गया। गणेश जी का पहले विवाह हो गया था। गणेश जी ने पृथ्वी प्रदक्षिणा का प्रसंग आने पर माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और ये कहा कि माता पिता के चरणों के गिर्द ही सारा संसार है। नारद जी से सब वृतांत सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गया। शिव तथा पार्वती के लाख समझाने पर भी न माना और रूठकर क्रौच पर्वत पर चला गया। माता पिता को उसके चले जाने पर अत्यंत दुख हुआ। विशेषकर माता होने के नाते पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल रहता था। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, विश्वास दिलाया कि तुम्हारा रूठा पुत्र शीघ्र ही लौट आएगा, लेकिन पार्वती जी को शिव जी की बातों से संतोष नहीं हुआ। पार्वती को यूं शोकग्रस्त देखकर शिव जी ने देवताओं को बुलाकर उन्हें कार्तिकेय के पास भेजा कि किसी न किसी प्रकार समझा बुझाकर वो उसे अपने साथ लौटा लाएं। देवताओं ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, प्रार्थना भी की, माता की शोचनीय दशा का वर्णन भी किया, परंतु कार्तिकेय हठी था। वो टस से मस न हुआ। उसने देवताओं को भी साफ इनकार कर दिया। देवता निराश होकर कैलाश पर्वत लौट आए। अपनी विवशता प्रकट करके देवता तो चले गए, परंतु शिव तथा पार्वती को और भी बेचैन कर गए। शिव जी तो भविष्य ज्ञाता थे, उनसे पार्वती का दुख देखा नहीं जाता था। वो पुत्र वियोग के कारण व्याकुल थीं। अंत में शिव जी ने फैसला किया कि वो पार्वती को साथ लेकर स्वयं कार्तिकेय के पास जाकर उसे समझाएंगे। जिस समय कार्तिकेय को पता चला कि उसके माता पिता उसके पास आ रहे हैं, तो वो उनके आने से पहले ही एक अन्य स्थान पर 10-12 कोस की दूरी पर चला गया। जब शिव जी वहां पहुंचे और कार्तिकेय को वहां न देखा, तो उन्होंने उस स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। इसके पश्चात वो स्वयं कार्तिकेय की खोज में चले गए। इसके बाद शिव जी हर अमावस को और पार्वती जी हर पूर्णमासी को वहां अवश्य जाते रहते थे। ये थी शिव पुराण की कथा और तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सदैव के लिए प्रसिद्ध हो गया। कार्तिकेय जिस स्थान पर चले गए थे वो स्थान कुमार स्वामी कहलाता है। भगवान शंकर तथा पार्वती जी शैल पर स्थित हुए। यहाँ शिव जी का नाम अर्जुन तथा पार्वती जी का नाम मल्लिका है। दोनों का नाम मिलकर मल्लिकार्जुन हो गया। मल्लिकार्जुन लिंग में पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस लिंग के दर्शन मात्र से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका दर्शन हर प्रकार से सुखदायक और शांति प्रदान करने वाला है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर भी शैल नामक पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। श्री शैल पर्वत ही दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहलाता है। भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सजने हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, मोर सजने हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटी जाए।
यह शिवलिंग मूर्ति लगभग 8 अंगुल ऊंची है और पत्थर के अनगढ़ अर्घे में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर बावड़ियां हैं और 2 छोटे सरोवर हैं। मंदिर के भीतर एक स्तंभ गड़ा है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती जी का मंदिर है। यहाँ उनका नाम मल्लिका देवी है। जब से आई ब्याह करवा के, जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनकी फूटे, फूटे हाँ फूटे। जब से आई ब्याह करवा के भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जावे सिलवट इनकी फूटे, हाँ फूटे हाँ फूटे। फिर एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, और तुझे हाथ दुखाए। फिर एक दिन की होवे तो घोटू रोज न घोटे जाए। भोले भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, घोटो ना दिल दीवार घोटो ना। मल्लिकार्जुन मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है। तो इस यात्रा में मुझे बहुत आनंद आया और मिश्रा जी की बहुत आशीर्वाद शुभकामना मिश्रा जी की ओर से, चतुर्वेदी जी की ओर से। ओम नमः शिवाय। पूरी भूखी को मेरी तरफ से राम राम। फिर अगला मौका फिर साथ में मिलेगा। हेलो जय श्री राम। हेलो हेलो, मैं काका यादव गुड़गांव से। मेरी इनके साथ चौथी यात्रा है और मैंने चौथी यात्रा बहुत आनंद पूर्वक इनके साथ की है। बहुत अच्छा इनका साथ रहा और मेरा तो सारा यात्रा सफल हुई। अब इनके साथ में बस की यात्रा करूंगी। बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। सभी यात्रियों को मेरी ओर से नमस्कार। बड़ा अच्छा सौभाग्य था हमारा। हमारी इस धार्मिक यात्रा में यदि हम सोचें तो यहाँ पर माँ, बहन, बेटी सभी से मुलाकात हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी देर से मैं सुने जा रहा हूँ चतुर्वेदी जी को कि सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग था। और हम तो सेवा अपनी इंदौर टीम की ओर से और स्वयं की ओर से मैं एलपी मिश्रा, श्री चतुर्वेदी जी एंड टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्हें। इतनी अच्छी सेवाएं हमें दी और आगे भी हम इस प्रकार की यात्रा में शामिल होने के लिए तो संकल्पित हैं। धन्यवाद। इस तरह की गलती हो तो आप यही छोड़ के जाएं। यहाँ से जो भी ले जाए अच्छा ही लेके जाए, बुराई कोई नहीं लेके जाए। मेरे राम जी की सबको जय शिव शंकर यात्रा के श्री चतुर्वेदी जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन 10 दिनों की यात्रा में अपने उचित मैनेजमेंट के जरिए अपने स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मन से पूरी सेवा की। किसी भी तरह का किसी को कोई तकलीफ नहीं, समय पे चाय, समय पे नाश्ता, समय पे भोजन और किसी तरह की कोई असुविधा हो तो समय पे तुरंत समाधान। और मेरी जय शिव शंकर यात्रा कंपनी के द्वारा ये तीसरी यात्रा है। आगे भी और जो उनकी यात्राएं होंगी मैं चाहूंगा कि मैं उनके साथ सम्मिलित हूँ, समय समय पे यात्रा करता रहूँ। सिर्फ इस एक वजह से क्योंकि हर बार एक नया परिवार, नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, नया परिचय होता है जिनसे हम जीवन में कभी मिले नहीं। और दूसरा, परिवार की तरह देख रेख जो हम चाहते हैं बाहर निकल के कि हमें परिवार का सुख मिले, परिवार जैसी देखरेख मिले, परिवार जैसा भोजन मिले, वो सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध है।
तो मैं एक बार सभी टीम को, सभी साथियों को और हम सभी यात्रियों को जो हमारे साथ में इस यात्रा में जुड़े हुए थे, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही एक और चीज, मेरे जो सहयोगी हैं, जिन लोगों ने सेवा दी है हमें, हमारी इस टीम को, हमारे इन 68 यात्रियों को, हम सब यात्रियों की तरफ से उनके लिए मैं एक छोटी सी राशि इनाम के तौर पे समझें, दिवाली के इनाम के तौर पे समझें या आशीर्वाद स्वरूप समझें, मैं चतुर्वेदी जी के हाथ में दे रहा हूं, जो इन 11 बच्चों को अपने हाथ से उनको सुपुर्द करें और आगे भी जो है इसी तरीके की सेवा ये देते रहेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। यात्रा करी और हमारे चतुर्वेदी महाराज की इतनी बढ़िया सेवा रही कि उस सराहनीय चतुर्वेदी पूरे स्टाफ को बार बार की राम राम, और फिर सहयोग होगा तो फिर मिलेंगे। सभी को राम राम। तो मैं कुमारेश्वर सिंह बिहार पटना से आया हूँ। यह मेरी तीसरी यात्रा है इस कंपनी के साथ। इस यात्रा में मैं श्री चतुर्वेदी जी जैसे कुशल, इनके प्रयास से मैंने सभी अपने देवताओं का दर्शन सुलभ तौर पर किया है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं पहली बार इस यात्रा में आया हूँ और गोरखपुर में एक गुप्ता जी रहते हैं इसी कंपनी के, उनके द्वारा प्रेरित हुआ। वैसे यात्रा तो प्राइवेट रूप से मैंने बहुत की है और करीब करीब सभी जगह हो ही चुका है। 4 धाम 7 सप्तपुरी पूरे हो गए हैं और ये ज्योतिर्लिंग भी मेरा ये पूरा हो रहा है। अब ये इनके साथ अगली यात्रा का प्रोग्राम मेरा मई में रहेगा, जो उत्तराखंड का है। तो इनके द्वारा अगली मुलाकात फिर उस समय होगी। वैसे यहाँ के प्रबंधक मिस्टर चतुर्वेदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनको सादर प्रणाम, और सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से उन लोगों को सहयोग के रूप में कुछ धनराशि करके दी गई है, जो संभवतः अभी चतुर्वेदी को किया गया है, वो उन लोगों में वितरित किया जाएगा। और यात्रा हम लोगों की बहुत ही अच्छी तरह व्यतीत हुई और सुलभ दर्शन हुए। और जितना हम लोग घबरा रहे थे कि हाँ ये कठिन रास्ता है, ये बड़ी भीड़ होगी, ये वो होगा, तो कहीं कुछ नहीं, बड़े आराम से हम लोगों का दर्शन हुआ। पूरी टीम को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यात्रा बहुत सफल पूर्वक आसानी से सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्वेदी जी और चतुर्वेदी जी के स्टाफ को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये सेकंड यात्रा है जो हमने इनके सहयोग में पहले वीरेंद्र जी के साथ की थी इन्हीं परिवार में, और अब इनके साथ पहली यात्रा दूसरी यात्रा हुई है। जो सबसे बड़ा मजेदार तो यह है कि इस जो गाड़ी ड्राइवर थे उन्होंने भी अपने यात्रियों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अब की बार जो इस परिवार में यात्री आए हैं उनका सहयोग और व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, अगर हमारे वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है कि हमारा परिवार कितना अच्छा, सबके साथ सहयोग जो मिला उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप लोगों को भी जो खुशी हुई है वो दर्शा ही रहे हैं। चतुर्वेदी जी को फिर दोबारा नमस्कार। जरूर आगे भी हम इस यात्रा, ये शिव शंकर जो यात्रा ट्रस्ट है उसका लाभ उठाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जाने अनजाने में मुझसे या मेरे साथियों से कोई गलती या कोई ऐसे शब्द बोल दिए गए हों जिससे किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं यथा संभव उनसे क्षमा चाहूँगा। और जहाँ तक यहाँ ये चतुर्वेदी जी हैं और इनके जो साथी हैं और इनके जो लोग काम करने वाले या खाने बनाने वाले लोग हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो सेवाएं इन्होंने हमें प्रदान की हैं वो सराहनीय है। आशा है कि इसी लगन से वो आगे भी काम करते रहेंगे। और अगर किसी भी साथी से
जो खासकर हमारे हिमाचल से आए हैं, उनसे कोई कुछ कहा गया हो तो इन लोगों से भी मैं क्षमा चाहूंगा, ताकि मन में कोई मैल लेके ना जाए। धन्यवाद। महिमा जासु जान गण राऊ ने प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन जिन ये मोती चूने वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर सब कंगाल हुए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन जिन ये मोती चुने वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर सब कंगाल हुए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मत भूलो राम नाम को, मत भूलो राम नाम को, बात सुनाऊं तुम्हें भली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्यों करता है मेरा मेरी
प्रकाश मीना की तरफ से नमस्कार। ये यात्रा हम सभी लोगों के लिए बड़ी सफल रही है, बड़ा आनंद आया है। मेरा तो आने का मूड ही नहीं था, लेकिन हमारी जो श्रीमती है वो शिव की देखो ज्यादा ही भगत है और उसमें सहयोग रहा हमारे मित्र श्री सोलंकी जी का। इन्होंने कहा भाई साहब चलना पड़ेगा, गाड़ियों में घूमता ही रहा हूँ, फर्स्ट एसी सेकंड एसी, लेकिन आप लोग ये हमारी मेहनत की मेहरबानी से और ये समझिए आप लोगों का सहयोग था। ये भी एक संजोग होता है ऊपर वाले की तरफ से कि चलो भाई मेरे द्वारे आओ सारे मिलकर के। बाकी इस यात्रा में चतुर्वेदी जी ने और चतुर्वेदी जी के प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, धन्यवाद। गली गली ले लो रे कोई राम नाम, सुर मचावो गली गली। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। माया के दीवानों सुन लो,
जिंदगी सारी नकामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विष्णु सदा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आराधांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा एका आनंद आनंद राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन शिवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुजे चार चतुर्भुजी दस भुजे ते सोए शिव दस भुजे ते सोए। तीनों रूप निरखता निरत दात्री भुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन ब्रज मद सोवे चंदन ब्रज मद सोवे बोले सुखारी। जय शिव ओंकारा पीताम्बर पीताम्बर बागाम्बर अंगे शिव बागाम्बर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शांति। ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी और गायत्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे हर संगे त्रिभंगे शिर सोहत गंगे। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगाओ नित उठ दर्शन पाओ महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा
का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम के प्राणपति स्वामी प्राणपति सभी जमीनों को साई तुमको मैं तुम्हें लीन बांधो दो कर का। तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ शरण पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश मिटाओ पाप हरोगे भक्ति बढ़ाओ सेवा भक्ति बढ़ाओ संगन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। पानी पिलाता तेरा तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण प्यारा रे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पुराण ब्राह्मण जी की आरती जो कोई नर भाई भरत राम स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश रघुनाथ एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी सोल के अरुण प्रभु धनी सुना दीजिए। भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, करुणावतारम संसार सारम सदा तमेव। शंकर भगवान की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, सभी यात्रियों की जय, सभी यात्रा करने वालों की जय और यात्रा कराने वालों की जय। जय श्री राधे। चल रही है सुदाम के दान रोचे रोचे भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोजन है गरीब का। श्याम जी मेरा भोजन है गरीब का। दुर्योधन की मेवा क्या, दुर्योधन की मेवा क्या। साग भी दुर्घर खाओ श्याम जी मेरा भोजन है गरीब का। आओ मेरा भोजन है गरीब का। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान। सब अमृत बन जाओ